खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। कोरंगी में मकामी सहाफियों का अवामी थाने की इफ्तिताही तकरीब के बाहर एहतजाज। मकामी सहाफियों में पुलिस के दरमियान माहौल खराब हो गया। मकामी सहाफियों ने तकरीब का बायकॉट करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज साबिक भिटाई चौक की इंचार्ज के खिलाफ किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोरंगी में मकामी सहाफियों का अवामी थाने की इफ्तिताही तकरीब के बाहर एहतजाज। मकामी सहाफियों में पुलिस के दरमियान माहौल खराब हुआ। मकामी सहाफियों ने तकरीब का बायकॉट करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज साबिक भिटाई चौकी इंचार्ज के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाज के हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कोरंगी में मकामी सहाफियों का अवामी थाने की इफ्तिताही तकरीब के बाहर एहतजाज। मकामी सहाफियों में पुलिस के दरमियान माहौल खराब हुआ। मकामी सहाफियों ने तकरीब का बायकॉट करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज साबिक भिटाई चौकी इंचार्ज के खिलाफ किया जा रहा है। सहाफियों का तकरीब में आए हुए मेहमान खुसूसी IG सिंध और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंझार से मुतालबा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोरंगी में मकामी सहाफियों का अवामी थाने की इफ्तिताही तकरीब के बाहर एहतजाज। मकामी सहाफियों में पुलिस के दरमियान माहौल खराब हुआ। मकामी सहाफियों ने तकरीब का बायकॉट करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एहतजाज साबिक भिटाई चौकी इंचार्ज के खिलाफ किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कराची में ई चालान का आगाज हो गया। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चंद घंटों में मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए, जिनकी तादाद 1535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। सड़कें मोहिंजो दड़ो वाली, चालान दुबई वाला। ई चालान के सिस्टम पर अवामी इंतजामिया से नाला। हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सेफ सिटी कैमरों से कितने डकैत पकड़े गए। पहले सड़कें बेहतर कर लें, फिर ई चालान भी कर लेना। इंतजामिया ने सेफ सिटी के जरिए पैसे कमाने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है। हुकूमत सहूलतें देने में नाकाम हो गई है। आपको बताते चलें, ई चालान के सिस्टम पर अवाम इंतजामिया से नाला। हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सेफ सिटी कैमरों से कितने डकैत पकड़े गए। पहले सड़कें बेहतर करें, फिर ई चालान भी कर लेना। इंतजामिया ने सेफ सिटी के जरिए पैसे कमाने का नया दरियाफ्त कर लिया। हुकूमत सहूलतें देने में नाकाम नजर आ रही है। 5000 का चालान, 7000 का चालान गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला हो गया ना भाई। ये समझे, गरीब आदमी क्या करेगा। ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर फौरी तौर पे नजरसानी करे। पिन जगह पर अच्छा अमल है, पर ये चालान कुछ ज़्यादा ही रेट लगा हुआ है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस दौर में ये कोई इतना मिडिल क्लास का बंदा या कोई 5000 या 10,000 का चालान भर सकेगा। तो ये हुकूमत में इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। हम क्या कमाते हैं, जो कमाते हैं घर से बड़ी मुश्किल से चलता है। बिजली के बिल देते हैं, पानी के बिल देते हैं, गैस के बिल देते हैं, वही बहुत है। बच्चों की फीसें इतनी महंगी हैं, कहाँ से करेंगे। हम बाइकें चलाते हैं, पूरा शहर आप जाके देख लो, कुछ रोड हैं जो ढंग के बने हुए हैं, वरना सारे तकरीबन टूटे हुए हैं बिल्कुल। और चालान 5-5 हज़ार रुपये के कुछ नहीं है। गाड़ी की फ़िटनेस पूरी मांगते हैं। यहाँ कराची शहर में बताएं आप किस तरीके से गाड़ी की फ़िटनेस हो सकती है। आप पार्किंग में लगाएं, आपका मीटर टूट जाता है, इंडिकेटर टूट जाते हैं। इतने मसले मसाइल हैं। 5,000 रुपये तो नाजायज़ है बिल्कुल। देखिए लूट के चले जाते हैं यहाँ से। ये भी तो देखो ना, गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये देख लेंगे तुम्हारी जेब में लाइसेंस नहीं है, तुम्हारी जेब में ये नहीं था, वो नहीं था, जो चालान हो जाएगा। एक तो बेरोजगारी है, एक रोडों का हाल देखें, सहूलियात कुछ नहीं है, और आए बड़े बड़े जुर्माने करने। ये नाजायज़ है ना सर। असल में ये 5,000 का चालान जो है ये सारी पैदागिरी है। ठीक है, हुकूमत जो है ना इसके ऊपर वो करे, इक़दाम करे कि जो गरीब आदमी जो रक्शे टैक्सी वाले या मोटरसाइकिल वाले को इतने बड़े बड़े वो चालान दे दें। वो सुबह पूरे दिन में वो 1500 हज़ार कमाते नहीं है जितना कि उनको देने पड़ जाते चालान पे।
हुकूमत पहले सड़कें दुरुस्त करे, फिर ई चालान सिस्टम नाफिज करे। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर अवाम की आवाज बन गए। कहा, पंजाब में मोटरसाइकिल जुर्माना 200 रुपए, कराची में 5000 रुपए क्यों? सिंध हुकूमत आलमी मेयार के जुर्माने लगा रही है। कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। कराची में रवा साल 700 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में लोग जख्मी हुए। कराची के अवाम के लिए जमात इस्लामी मैदान में डटी हुई है। और पंजाब के अंदर यही जुर्माने 10 गुना कम है। यानी जो आप 5000 रुपए जुर्माना कर रहे हैं मोटरसाइकिल सवार का, पंजाब में वही जुर्माना 200 रुपए है। वहां भी CCTV लगे हुए हैं और पहले से लगे हुए हैं। ये ऐसा फर्क क्यों है? ये पूरा एक लूटमार का धंधा है। भाई आप फैसिलिटेट करें, आप लोगों को सहूलत दें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, बहुत महदूद पैमाने पे कहीं बैनरिंग की गई है, लेकिन इस बात की जरूरत है कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए आप लोगों को अवेयरनेस तो दें। आप शहर की सड़कों की हालत को बेहतर करें, उसके बाद आप ई चालान करें, कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह आप सहूलत न दें और लोगों को जो है वो एक और मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहे हो, ये चीज तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। सिंध में जॉब पोर्टल के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल क्लिक करके लॉन्च कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, सिंध जॉब पोर्टल मौसर, जामे और शहरी मरकूज IT सिस्टम्स की बेहतरीन मिसाल है। हम एक डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो आवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। हम ऐसा सिंध बना रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी आवाम का हक हो। ये मंसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाइख्तियारी का मजहर है। फिर जब हमने ग्रेड 1 to 4 की जॉब्स देखी, उस वक्त भी ये मामला लिटिगेशन में चला गया था, कोर्ट तक पहुंच गया। हमने कहा कि जी इसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, और उसी सिलसिले में सिंध हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं। सिर्फ कल ही की बात है, होम मिनिस्टर साहब, IG साहब बैठे, हमने जो ई चालान सारा डिजिटाइज कंप्यूटराइज किया है उसका आगाज किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमने अपनी कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स, अब वो 50-50 कॉपियां नहीं बनती, हर चीज आपको डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज नहीं होता कैबिनेट के अंदर, और लोग अपनी टैबलेट से काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा मैं ये कहूँगा, इसको मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर शेख साहब इसको सही इसके बारे में बताने से, मैं कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा उस पर एलैबोरेट करूं, इसलिए कि मैं पहले दिन से, मेरे ख्याल है 1 दर्जन के करीब तो मीटिंग्स मैंने इस पे ली और इसीलिए टाइम लगा। ये हमारी फ्यूचर के लिए, ताकि हम मेरिट पे, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि एक नट और बोल्ट भी इतना इंपॉर्टेंट है एक मशीन में जितना उसकी, अगर कोई कंप्रेसर है, कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर एक बोल्ट भी खराब होता है तो पूरी मशीन बैठ जाती है। तो हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। अब बात करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कराची के बाद हैदराबाद, सखर, लाड़काना में खवातीन और तालबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। येलो लाइन BRT के अहम हिस्से ताज हैदर पुल को आवाम के लिए खोलने का भी फैसला किया गया। कराची में गुलशन में मारता EV बसेस का नया रूट शुरू करने का भी ऐलान किया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। डबल डेकर और EV बसों की नई खेप जल्द कराची पहुंचने वाली है।
दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचहो की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर, SSPs, CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर एहसन और एडिशनल डायरेक्टर CDC ने ऑनलाइन शिरकत की। डॉक्टर अजरा पेचहो ने कहा, अवाम की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अगर किसी MNA या MPA की सिफारिश आए तो उन्हें फौरन बताया जाए, मैं खुद निपट लूंगी। बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इंडोनेशिया के नौ तैनात कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। बाहिमी तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। कराची बंदरगाह की सलाहियत से भरपूर इस्तिफादा और लॉजिस्टिक सहूलियात की बेहतरी पर भी जोर दिया गया। कौंसल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची स्ट्रेटेजिक प्लान 2020 पर अमल दरामद करने के लिए अवामी दस्तखती मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में पम्फलेट, हैंडबिल्स और सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम दी जाएगी। अवाम को बताया जाएगा पीपल्स पार्टी का ग्रेटर कराची प्लान 2047 के पीछे शहर को तबाह करने की क्या साजिश है। दस्तखती मुहिम का मकसद कराची ग्रेटर प्लान के जरिए कराची पर कब्जे की साजिश को नाकाम बनाना है। सिटी काउंसिल में एक और बड़ी हलचल मच गई। मेयर कराची के हिमायत याफ्ता 32 मुनहरिफ PTI अरकान से पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने 32 अरकान सिटी काउंसिल से इजहार लाताल्लुकी का खत मेयर कराची को इरसाल कर दिया। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत भेज दिया। कहा कि मुनहरिफ अरकान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक नहीं। सरकारी खतो किताबत अवामी हलकों में मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान सिटी काउंसिल को आज़ाद मेंबर समझा जाए। तालीमी मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसों में किसी भी गैर कानूनी इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध का एलामिया में वाज़ेह ऐलान। डायरेक्टर जनरल रफिया जावेद की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई। कहा, अदालत के फैसले के तहत तमाम निजी तालीमी इदारों को पिछले साल की फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फीस वसूली करने की इजाजत होगी। आपको बताते चलें, प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसों में किसी भी गैर कानूनी इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल रफिया जावेद की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई। कहा गया, अदालत के फैसले के तहत तमाम निजी तालीमी इदारों को पिछले साल की फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फीस वसूल करने की इजाजत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जामिया कराची के करीब झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 की फायर एंड रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आपको बताते चलें, जामिया कराची के करीब झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 की फायर एंड रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। खबर देंगे, मच्छर कॉलोनी में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 5 साला कमसिन बच्चे को जख्मी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गुज़िश्ता माह मच्छर कॉलोनी में मुसल्लह मुलजमान ने रक्षा सवार आसिफ नामी शख्स को लूटने की कोशिश की। SSP कमाड़ी ने कहा, दौरान डकैती मुज़ाहमत पर मुलजमान ने फायरिंग की, जिसकी से मदई
आसिफ का 5 साला कमसन बच्चा सुफियान जख्मी हुआ था। मुकदमा के इंदराज के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO केमाड़ी अरशद आफरीदी की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। कैप्टन फैजान अली ने बताया, तश्कील करदा टीम ने निहायत महारत से केस को इंटेरोगेट करके मुल्जिमान का सुराग लगाया और रात गए कार्रवाई करते हुए वारदात के मास्टरमाइंड को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर इस्लाम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, SDPO कीमाड़ी की सरबराही में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता माह मच्छर कॉलोनी में दौरान डकैती मुज़म्मत पर फायरिंग करके 5 साला कमसन बच्चे को जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने रक्षा सवार आसिफ नामी शख्स को वारदात का निशाना बनाने की कोशिश की थी और दौरान डकैती मुज़म्मत पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी, जिससे आसिफ का 5 साला कमसन बच्चा सुफियान जख्मी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग लगाया और रात गए कार्रवाई करते हुए वारदात के मास्टरमाइंड को साथी समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान रफीउल्लाह और रईस खान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान का एक मुल्जिम साथी अदनान ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशा है। जी ठीक है, शुक्रिया नूर इस्लाम, हमें आगाह कर रहे थे। मच्छर कॉलोनी में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 5 साला कमसन बच्चे को जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब कुछ बात करेंगे FIA कराची जोन की कार्रवाइयों के हवाले से। आपको बताते चलें, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गार्डन न्यू चाली रोड और कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में मुस्तफ़ा, शकील, इमदाद अली और काशिफ गौरी शामिल हैं। 60 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी और डिजिटल शवाहिद बरामद हुए। बरामद करेंसी में सऊदी रियाल, दरहम, ईरानी रियाल और डॉलर शामिल हैं। SIU पुलिस के छापे के हवाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, SIU का खुफिया इत्ला पर गार्डन के इलाके में छापा। बैरून मुल्क से आने वाली फैमिलीज को लूटने वाला कार गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SSP अमजद शेख कहते हैं, गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस कैप और T-शर्ट का इस्तेमाल करते थे। वारदातों में किराए की कार इस्तेमाल करती थे। मुल्जिमान से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन भी बरामद हुए। मुल्जिमान पर डकैती और लूट मार के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। गार्डन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग वसीउल लाखों ग्रुप के कारिंदों से आमना सामना हुआ। धोबी घाट के करीब फायरिंग के तबादले में मुल्जिम जासिम उर्फ शिंटो गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम भत्ताखोरी समेत स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा। गिरफ्तार मुल्जिम पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हसनैन के कहने पर वारदातें करता था। DIG साउथ की SHO टीम को शाबाशी और तारीफ इस्नाद देने का भी ऐलान। कराची में AVLC की बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर अली अयूब की छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी 22 अक्टूबर को FB एरिया ताहिर विला चौरंगी के करीब मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर छीनी थी। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट नस्ब की गई थी। CCTV फुटेज की मदद से वारदात में मुलविस मुल्जिमान सज्जाद लाशारी, इमरान सराइकी, उबैद पंजाबी और शहजाद लाशारी की शनाख्त कर ली गई। कार्रवाई के बाद गाड़ी मालिक के हवाले कर दी गई। ईस्ट पुलिस की जानिब से अजीज भट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक भी अमल में लाई गई।
स्टील मिल से लोहा तांबा कीमती सामान चोरी करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिन कासिम की हुदूद से 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शनाख्त जाहिद और अता मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा लोहे के औजार बरामद। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान स्टील मिल से कीमती लोहा और दीगर सामान चोरी करने में मुलव्विस रहे हैं। मुलजिमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में भी फरोख्त करते थे। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची जामिया गुलशन नूर के करीब झाड़ियों में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने मुख्तसर हिस्से से फैलकर तवील रकबे पर मौजूद झाड़ियों को लपेट में ले लिया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे जामिया कराची गुलशन नूर के करीब झाड़ियों में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने मुख्तसर हिस्से से फैलकर तवील रकबे पर मौजूद झाड़ियों को लपेट में ले लिया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे जामिया कराची गुलशन नूर के करीब झाड़ियों में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। देखें, जामिया कराची के अकब में गुलशन नूर के करीब झाड़ियों में अब से कुछ देर पहले आतिशबाजी का वाकया रिपोर्ट हुआ था। अभी आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और आग ने मुख्तसर हिस्से से फैलकर तवील रकबे पर मौजूद झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया है। आग लगने से जो इतराफ के इलाके में बताया जाता है कि धुआं फैल गया है और मुतासरा मकाम के इतराफ में मौजूद जो रिहायशी इमारतें थी उसको भी जो है वो रेस्क्यूदारों की जानिब से खाली करवा दिया गया है। जो रेस्क्यू काम से अब तक हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि शहर में खुश्क और तेज हवाओं की वजह से आग बड़े हिस्से में जो है वो फैल गई और इस वक्त रेस्क्यू 1122 की 3 फायर टेंडर समेत 9 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। इसके साथ साथ जो पुलिस है उसकी जानिब से इलाके की जो मसाजिद है वहाँ पर ऐलान भी करवा दिया गया है। जो रिहायशी अफराद हैं उनके हवाले से ऐलान करवाया गया है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं ताकि किसी भी जो है वो इंसानी जान के नुकसान से जो है वो बचा जा सके। पुलिस का ये कहना है कि धुआं फैलने की वजह से जो इतराफ के इलाकों में रिहायशी इमारतें थी उनकी खिड़कियां और दरवाजे भी जो है वो मुमकिन खतरात को देखते हुए बंद करवा दिए गए हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के 3 फायर टेंडर समेत 9 गाड़ियां आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है मगर अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड गुआम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने में मजीद जो है वो अच्छा खासा वक्त जो है वो लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे कोरंगी जान चौक के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। कराची के इलाके कस्बा मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त 20 साल जुबैर और 18 साल आसिया के नाम से हुई। वाटर टैंकर का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस पे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दूध के मिलावटशुदा दूध के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। मस्जिद सेहत दूध की फरोख्त पर 7 दूध की दुकानें सील कर दी गई हैं। दूध की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे मिलावटशुदा दूध के खिलाफ मुहिम जारी है। कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। मुजर सेहत दूध की फरोख्त पर 7 दुकानें सील कर दी गई। कार्रवाइयां जुनूबी, शर्की और मलीर में की गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि तमाम डिप्टी कमिश्नर दूध के मेयार की चेकिंग की मुहिम जारी रखें, कानूनी और जरूरी कार्रवाई करें। आपको बताते चले मिलावटशुदा दूध के खिलाफ मुहिम जारी है। कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। मुजर सेहत दूध की फरोख्त पर 7 दूध की दुकानें सील कर दी गईं।
सोने के नर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सोने की कीमत में एक बार फिर कमी हो गई है। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,16,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,56,693 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $140 की कमी के बाद $3,940 फी औंस मुकर्रर कर दी गई। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे अक्टूबर के इख्तिताम पर शहर कायद का मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 42% है। शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।